साहब जी, एक मिनट बात सुनिएगा। जी फरमाए, क्या बात है? ये आपका बटवा दफ्तर के बाहर गिरा पड़ा था, शायद आपको पता नहीं चला। अरे हाँ, ये बटुआ तो मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। शुक्रिया की कोई बात नहीं साहब, आपकी अमानत आप तक पहुंचाना ये तो मेरा फर्ज था। तुम चाहते तो बटुआ अपने पास भी रख सकते थे, इसमें बहुत सारी रकम थी। ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? साहब मेरा नाम अहमद है। साहब, गिरी हुई चीज उसी बंदे को वापस करना ही असल इंसानियत है, क्योंकि जो चीज हमारी नहीं होती उसे अपने पास रखना सुकून नहीं देता। तुम तो वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हो। ये बताओ काम कहाँ पे करते हो? ये पास ही कंपनी है सेठ नज़ीर साहब की, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। शेठ नसीर साहब, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको कह के मैं तुम्हारी तरक्की करवा दूंगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपको अच्छा लगे। तुमने मेरा बटुआ वापस किया तो इन पैसों में से कुछ पैसों के हकदार तुम भी हो। नहीं नहीं साहब, ये मैंने इनाम की लालच में थोड़ी किया है। अरे फिर भी थोड़ा बहुत तो बनता है। वो ये क्या, इसमें तो पैसे ही नहीं है। तुमने मेरे पैसे निकाल के खाली बटुआ दे दिया मुझे। नहीं साहब, यकीन करें मैंने कुछ नहीं लिया बटवे में से, मैं तो सिर्फ आपको वापस करने आया था। अगर तुमने नहीं लिए पैसे तो गए कहाँ? साहब अगर मुझे कुछ लेना होता तो मैं आपको बटवा वापस ही ना करता। तुम शायद ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे साहब को भी कॉल करता हूँ। नजीर साहब, कैसे लोग रखे हुए हैं आपने? वो लड़का आपका अहमद है, उसने मेरे बटुए में से पैसे ले लिए। ये बात करें आप इससे। तुमने कुछ लिया है तो वापस कर दो। सेठ साहब मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैंने बटवे में से कुछ नहीं लिया। तुम शायद ऐसे नहीं मानोगे, वो मेरा दोस्त है, वो झूठ नहीं बोल सकता। सेठ साहब आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे बाद में मुझे परेशानी हो। अगर ऐसा है तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब आप मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देख लिया, इंसान जब सच ना बोले तो यही कुछ होता है। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन शायद आज सच पर यकीन नहीं किया जा रहा। भाईजान, आज आपने पैसे देने आना था, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? असद भाई, आप अगर मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। वो क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या बताऊं आपको भाई, मेरी नौकरी छूट गई है। जो मैंने पैसे आपके लिए बचा कर रखे थे, अब वो मेरे मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे। भाई आपका तो माशाल्लाह अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, अगर आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप घबराएं नहीं, आप में मुश्किल वक्त है। मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज बनता है मैं भी आपका साथ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आप मेरे मुश्किल वक्त में काम आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा हाफिज मेरे भाई, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज। मैडम, वो मुझे फाहद साहब ने भेजा है आपके पास। वो बता रहे थे कि आपको मुलाजिम की ज़रूरत है, मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ आपके पास। हाँ हाँ, मुझे अपने ऑफिस में एक काम करने वाले लड़के की जरूरत है तो सही। आप ये बताओ पहले कहाँ काम करते रह गए हो? मैडम, सेठ नज़ीर साहब के पास काम करता था, अचानक ही जवाब दे दिया उन्होंने मुझे। अचानक जवाब दे दिया? ऐसे अचानक भला कोई किसी को क्यों निकालेगा? मुझे क्यों निकाला ये तो मैडम उन्हें पता, आप यकीन करें इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जो भी है देख लें आप, मुझे ट्रस्ट तक तो नहीं रहे आप। वैसे मैंने काम पे उन लोगों को रखा हुआ है जिन पे मुझे यकीन है। मैडम मैं एक ईमानदार शख्स हूँ, आप चाहे तो फाद साहब से पूछ सकती हैं। देखिए मैम, मुझे काम की अशद ज़रूरत है, बराए मेहरबानी आप मुझे जॉब पे रख लें। देखिए मैं नज़ीर साहब को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे किसी बंदे को स्किप करवा ही नहीं सकते। मैं फाद साहब से खुद बात कर लूँगी, अगर मुझे आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। ऐसा करें अभी आप जाएँ। मैम मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैम एक बात जहन में रखिएगा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, और ज़रूरतमंद की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है मैम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहन, तुम यहाँ ऑफिस में, खैरियत ही है? भाई मैं काफी देर से आपको फोन कर रही थी, आपका फोन नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी,
लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? भाई मैंने आपको जरूरी बात बतानी थी, सुबह आपको बताना चाहा लेकिन आप जल्दी में निकल आए। हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? भाई वो मैंने सुबह आपके वॉलेट से पैसे निकाल लिए थे। क्या पैसे तुमने निकाले थे? जी भाई, मुझे अचानक जरूरत पड़ गई थी, लेकिन आपकी जल्दी की वजह से मैं आपको बता नहीं सकी। फिर जब मैंने आपको कॉल की तो आपका फोन ही बंद जा रहा था। मैंने सोचा आपके वॉलेट में तो पैसे ही नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़गी तो आप क्या करोगे, इसलिए मैं आपको बताने ऑफिस चली आई। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए? मैंने एक बेगुनाह पे इल्जाम लगा दिया। वो आदमी, वो तो वाकई सच बोल रहा था। कौन आदमी, क्या हुआ भाई, आप किसकी बात कर रहे हो? एक आदमी ने मेरा गिरा हुआ वॉलेट मुझे वापस किया। मैंने समझा कि उस आदमी ने मेरे वॉलेट से पैसे लिए हैं, मैंने तो उसकी नौकरी तक खतरे में डाल दी। भाई आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मैं उस लड़के से माफी मांगूंगा और उसे उसकी नौकरी वापस दिलाऊंगा। यार ये ठेकेदार सब कब आएंगे? काफी देर से इंतजार ही कर रहा हूँ मैं। अहमद भाई, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, शुक्र है कि आप यहाँ पे मिल गए। साहब अब आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आपसे माफी मांगनी थी अहमद भाई, इसलिए आपको ढूंढ रहा था। लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आए हो? ठेकेदार साहब के पास काम का पता करने आया था। खैर, आप हुक्म करें। मुझे माफ कर दो अहमद भाई, मैंने आप पे शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे आप पे शक नहीं करना चाहिए था, और आपको ये काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। नज़ीर साहब को मैंने बोल दिया, आपको आपकी नौकरी वापस मिल जाएगी। साहब ये क्या कर रहे हैं आप मुझसे माफी ना मांगे। गलती इंसान से ही होती है। अब आपको एहसास हो गया है, यही काफी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। नज़ीर साहब को मैंने बता दिया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उनकी कॉल तुम्हें आ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। सच कहते हैं कि इंसान को हमेशा सच्चाई का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इससे वक्ती तौर पर मुश्किलात आती हैं, लेकिन आखिरकार इज्जत और कामयाबी हिस्से में आ जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।